हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5 और डेफिनेटली चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर उससे ठीक पहले वो बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ लेवल का स्टडी, और उसके साथ बहुत बढ़िया सी चीज जो है वो ये है कि 6ठी से 10वीं तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो यार वो टीम जो ये सारी चीजें कर रही है उनसे डेफिनेटली आप लोगों को मिल लेना चाहिए या उनको एक बार देख लेना चाहिए कि वो हैं कौन। ठीक है, तो ये वो लोग हैं यार जो आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके डाउट्स रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, हम लोगों की डाउट क्लासेस कुछ कुछ लग रही हैं, कुछ कुछ नहीं लग रही, मगर हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों के डाउट्स जरूर हैंडल कर रहे हैं, ऐसा मैं बाय डिफॉल्ट मान लेता हूं। आगे अगर बात करें तो टेलीग्राम एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि व्हाट्सएप की तरह ही चलता है, मगर क्या करना है, इस एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड कर लेना है। यहां जो ग्रुप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन ग्रुप्स को अगर आप चाहो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों के लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है अगर आप चाहें तो। क्या है भाई, क्लास 8 हमारी क्लास है और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है वो है TTB 08। ठीक, अगर TTB 08 आप लोग डायरेक्टली टाइप करते हैं तो आप लोगों को कहां टाइप करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर टाइप करना है। ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन में अगर आप ऑलरेडी हैं या आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो ही आप लोगों को जो है TTB 08 सर्च करना है। और अगर आप किसी भी ब्राउजर के अंदर सर्च कर रहे हैं तो ब्राउज करते टाइम आप लोगों को पूरा का पूरा ये लिंक वहां पर कॉपी करना होगा, दैट सेज t.me/ttb08। राइट, तो ये पूरा लिंक आपको ब्राउजर के अंदर कॉपी करना होगा। और अगर आप नॉर्मली टेलीग्राम के अंदर सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ TTB 08 को सर्च कर लीजिए, आप लोग हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर टेस्ट सैंपल या स्टडी मटेरियल सैंपल देख लीजिए। और उसके साथ ही अगर आप लोगों की इच्छा करती है कि भाई मैं जो है इस मटेरियल को खरीदना चाहता हूं या मैं चाहता हूं कि इस मटेरियल के थ्रू मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूं, तो ये मटेरियल मेरे पास डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है आइए देख लेते हैं। आप लोगों को जाना होगा फटाफट से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.talkingtextbooks.in। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, वहां जाकर के इस तरीके के कुछ पैकेज आप लोगों के लिए हमने बना रखे हैं या डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पैकेज है 9,000 रुपीज का और सेकंड पैकेज है 3,500 रुपीज का। दोनों पैकेजेस के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि भाई एक पैकेज जो कि 9,000 का है उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और दूसरा पैकेज जो है वो 3,500 का है। मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हमने करवाई है। जो चीजें दोनों पैकेजेस में अवेलेबल हैं वो है रिकॉर्डेड एंड लाइव TTB लेक्चर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके साथ बाई वीकली क्विजेस भी आप लोगों को रेगुलरली मिल जाएंगे। ठीक है, अब 9,000 वाले पैकेज को हम लोग क्यों आप लोगों को बोलते हैं कि भाई इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें मिलेगा कोटा लेवल का स्टडी मटेरियल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोटा लेवल के क्वेश्चनर्स, कोटा लेवल के क्विजेस, और साथ ही साथ बहुत बढ़िया चीज जो है ना यार, जो हम लोग अभी मिस कर रहे हैं क्वारंटाइन टाइम के अंदर या कोरोना के पैंडेमिक टाइम के अंदर, तो वो मिस कर रहे हैं हम कि होमवर्क सबमिशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली होमवर्क करते हैं और कुछ हैं जो होमवर्क को अपनी कमजोरी मानते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से मोटो ये रहा है कि अगर कोई बच्चा होमवर्क कंटिन्यूअसली कर रहा है तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो हम लोग हर बार यही फोर्स आउट करते हैं या यही आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई होमवर्क जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए और 2 कॉपीज आप लोगों को अलग अलग बनानी चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर कितनी कॉपीज हम बनाएं, और कमेंट बॉक्स में मैं कई बार उसका जवाब नहीं दे पाता, तो उसका जवाब मैं आप लोगों को वीडियो में दे देता हूं बेटा कि आप लोगों को जो है 2 कॉपीज बनानी है। पहली होती है होमवर्क कॉपी, दूसरी होती है आपकी क्लास वर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी वो होती है जिसके अंदर आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ या इस वीडियो को देखने के बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक, हम लोग ये कहते हैं कि भाई कई बच्चे ऐसे हैं कि जो क्लास के टाइम पे रफ नोट्स बनाते हैं और उसके बाद उनको फेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि हमारे साथ साथ चलना है और क्लास वर्क कॉपी को क्लास के टाइम पे ही बनाना है, ठीक है। मैं हर बार ये आप लोगों को टाइम देता हूं कि भाई ये चीज आप लोगों को लिख लेनी चाहिए, तो मैं उसके लिए स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं और आप लोगों को कहता हूं तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है उसको लिख लो। थोड़ा सा स्पीड अपनी डेवलप करने की कोशिश करो ताकि आप हमारे साथ साथ उन चीजों को लिख सको। और दूसरी है होमवर्क कॉपी। जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आप लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए और दोनों को आपको साल भर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। साल भर क्यों मेंटेन करके रखना है? क्योंकि साल के अंत में हमें जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो वो कॉपीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी कि भाई हम लोगों ने इन्हीं कॉपीज के दम पर सारा का सारा स्टडी किया था और ये कॉपीज जो है हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो उन कॉपीज को साल भर तक संभाल के रखिए अपने साथ जब तक फाइनल एग्जामिनेशंस आपके नहीं हो जाते हैं, ठीक। तो वापस आते हैं प्रमोशन वाले पार्ट पे, जहां मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्राइस डिटेलिंग सेक्शन, जहां पर अगर आप 9000 वाला पैकेज लेते हैं, इंक चेंज कर लीजिए सर, 9000 वाला पैकेज अगर हम लेते हैं तो दिस विल बी शोन लाइक दिस, एंड अगर आप 3500 यानी कि टेस्ट सीरीज वाला पैकेज लेते हैं तो कुछ इस तरीके का प्राइस आप लोगों को वहां नजर आएगा। आप लोगों को यूज करना है कोड AK लाइव और पा लेना है तुरंत फटाफट से 30% का डिस्काउंट और अपना पेएबल अमाउंट रिड्यूस कर देना है टू 6300 और टू 2450, ठीक है। 6300 या 2450 रुपए तक का डिस्काउंट आप लोगों का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 30% डिस्काउंट दे रहा है। ये AK लाइव कोड आपको दे रहा है 30% का डिस्काउंट, यानी कि 30% डिस्काउंट ऑन ऑल दी पैकेजेस अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, ठीक है। तो यार ये डिस्काउंट अवेल करा लो, बाय पैकेज पे क्लिक कर दो और फटाफट से जो है तीनों पेमेंट गेटवेज में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे चूज कर लो, जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इन तीनों में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे चूज करो, फटाफट से पेमेंट करो और पेमेंट करने के साथ ही हमारे पैकेज को अपना पैकेज बना लो। जैसे ही आप अपना पैकेज इसको बना लेते हो और आप लोगों के दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई दुविधा, कोई सवाल जाग रहा है या जग जाता है, तो हमें क्या करना है, इस पीछे दिए हुए बहुत बढ़िया से नंबर पर कॉल कर लेना है, जो कि है 9549041111, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कीजिए, सर या मैम जो भी इस कॉल को रिसीव करें उनसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान फटाफट से ले लीजिए, ठीक। जैसे ही आप लोगों की प्रॉब्लम का समाधान हो जाए तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर विद द कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, right? स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा नेसेसरी काम है या बहुत ज्यादा बड़ी नेसेसिटी है, तो इसलिए आई प्रॉमिस यहां लिख देता हूं और अपने आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेके प्रभु का नाम बैठे बैठे क्या करें, शुरू करो अंताक्षरी, है ना। तो अंताक्षरी शुरू नहीं करनी है, चैप्टर का नाम है मैजिकल फिगर्स और इंट्रोडक्शन पार्ट की हम बात करने वाले हैं। आज है चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर। ओ अच्छा सर इंक सेलेक्ट नहीं किए, ये लो लेक्चर नंबर 1, ये हम आज करने वाले हैं। मैजिकल फिगर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं तो मैजिकल फिगर्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत अलग अलग शेप के सिंबल्स के साथ रूबरू होना होगा, और जो अलग अलग शेप और टाइप्स हैं उनके फिगर्स के बारे में हम डेफिनेटली यहां बात करेंगे, और कुछ फिगर काउंटिंग के बारे में भी बात करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे या मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। फिगर्स के अंदर कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स आपको दिए हुए होंगे, उनमें आप लोगों को मल्टीपल ऑपरेशंस लगा करके कुछ मिसिंग नंबर्स या मिसिंग अल्फाबेट्स को कैलकुलेट करना होगा या फाइंड आउट करना होगा कि भाई इनका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जहां मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर ये लेक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये कह दूंगा कि भाई ये लेक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दिस विल लेट यू हैव द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑब्वियसली हम 8th क्लास में हैं और 8th क्लास में होने के बाद हमारे पास जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नॉलेज बहुत अच्छे से होता है कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं सर, इनके अलावा और क्या है। बट इन ऑपरेशंस को कंबाइंडली यूज करना इज अ पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी।
उसके साथ प्री रिक्विजिट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फंडामेंटल आइडियाज ऑफ फिगर्स, काउंटिंग, ये आप लोगों को यहां आना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। साथ ही साथ कीवर्ड्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिगर्स, स्ट्रक्चर्स, सिंबल्स, साइन, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को देखने को यहां मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ लर्निंग आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉलेज ऑफ फंडामेंटल आइडियाज ऑफ फिगर्स, ये आप लोगों को यहां इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से हम जो है इन सब की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन फिगर्स। अगर मिसिंग टर्म्स इन द गिवन फिगर्स की मैं आप लोगों से बात करूं तो कुछ फिगर्स का स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि मैं कह सकता हूं, ठीक है, और उन कुछ फिगर्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसा कि यहां टर्म लिखा हुआ है, तो टर्म का सीधा सीधा मतलब होता है नंबर्स, राइट। अगर टर्म का सीधा सीधा मतलब होता है नंबर्स, तो फिगर्स का मतलब भी हुआ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर टर्म्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया, या टर्म्स, नंबर्स, स्ट्रक्चर्स और फिगर्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया, तो मिसिंग का मतलब भी हमें डेफिनेटली पता है कि भाई एक फिगर दे रखा होगा और उसके अंदर कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे। तो फिगर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जनरल फिगर हमारे पास सबको पता होता है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल, राइट, जहां पर 3 एंगल्स बने हुए होते हैं। अब आपसे कहा गया था कि मिसिंग टर्म्स इन द गिवन फिगर, तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसको देख लो, ठीक। अब यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 9 और यहां लिखा हुआ है आपका, जल्दी बताओ, 16, ठीक। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो एक फिगर के अंदर हम लोगों ने लिख लिए हैं। मगर ध्यान से देखने पे आप लोगों को ऐसा पता चलता है कि सर ये तो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, बट इसके अंदर जो है मेन प्रॉब्लम वहां आती है जब हम ये देख लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइंड क्या करना है ना। हमें अगर फाइंड क्या करना है ये पता चल जाए तो फिर सारी प्रॉब्लम का जो है समाधान हो जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखो यार कि अगर मैं इस फिगर को कुछ इस तरीके से बना दूं, राइट, तो दिस इज अ ट्राइंगल जिसमें से ऊपर वाला हिस्सा हमने कट ऑफ कर दिया था, राइट है, राइट है कि रॉन्ग है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर अजीब हो गया है, बट ठीक है, इसको ट्राइंगल मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब इन 3 को मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल के 3 सेक्शंस बना दिए। अगर एक ट्राइंगल के 3 सेक्शंस बना दिए और यहां मैंने लिखा 4, यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, और यहां इसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर डायरेक्ट 16, ठीक। और आपसे कहा कि देयर इज अ पैटर्न इन दिस ट्राइंगल, तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी कमिंग इन दिस ब्लॉक। नंबर इन दिस ब्लॉक विल बी, ऐसा मैंने आपसे पूछ लिया। तो आप लोगों को यह आइडिया होना चाहिए कि ये अगर 4 है और ये 16 है तो हम ऑप्शंस के हिसाब से खेलना शुरू करेंगे, राइट। तो अगर ऑप्शंस भी मैंने आप लोगों को नहीं दे रखे तो आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा। 3 नंबर्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है 4, नीचे लिखा हुआ है 16, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका स्क्वायर करके यहां रख दिया हो। ऐसा हो सकता है ना कि भाई फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके यहां रख दिया हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूं। अगर यहां पर 4 ब्लॉक्स होते और 3 नंबर्स दे रखे होते तो मैं ऐसा कह सकता था कि भाई यहां पे स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाया होगा कि इस वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया, यहां जो नंबर है उसका स्क्वायर करके नीचे लिख दिया, ऐसा कुछ मैं कह सकता था। बट यहां पर 3 ब्लॉक्स हैं, तो मुझे अपने दिमाग के चक्षुओं को खोलना होगा। किसको खोलना होगा? दिमाग के चक्षुओं को, बिंदुओं को खोलना होगा और यह सोचना होगा कि दिस 4 एंड दिस 16 कैन बी अ स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर विच सेज ये हुआ 2 का स्क्वायर और ये हुआ आपका 4 का स्क्वायर, राइट। इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट है कि नहीं है?
करेक्ट है बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहां पर आने वाला जो नंबर है वो 3 का स्क्वायर हो सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें यह देखना है कि भाई फिगर्स के अंदर हमें एक पैटर्न सेट करना होता है। मैं लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 से आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई साहब ध्यान रखो इस बात का कि आप लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर पैटर्न हमें समझ में आ गया तो हम दुनिया जीत लेंगे, और अगर हमने दुनिया जीत ली तो भाई साहब हमें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ठीक, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया है, और मुझे ये बता दो कि बॉस ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। ठीक है ना? तो एक और चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में, वो ध्यान से देखो। जब भी आपको कोई भी फिगर दे रखा हो, लेट्स से देयर इज अ रेक्टेंगल गिवन टू यू, और उसमें आपको नंबर दिया हुआ है 4, 16, 4, ठीक है, ऐसा दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला गया कि यहां पर ध्यान रखते हुए बताओ कि इसमें क्या आना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं अपना और आप लोगों को यह कहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आना चाहिए, तो मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास जो है इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए कि ये एक सीरीज बनती हुई मुझे नजर आए। कैसे सीरीज बनती हुई नजर आएगी वो देखिए। अगर आप इस ब्लॉक को तोड़ देते हो और इन नंबर्स को कुछ ऐसे लिखते हो, तो क्या ये ऐसा नजर आ रहा है? क्या ये ऐसा ही है? हां, ऐसा ही है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 16,-8,4 ऐसा भी लिख सकते हो। डेफिनेटली ये आपके ऊपर है कि आप इस क्लॉक को क्लॉकवाइज घुमाते हो या इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। ठीक है, दोनों चीजें आपके ऊपर है, दोनों बातें आपके ऊपर है, बट एक्चुअल में हमारा आंसर निकलना है वो कैसे भी निकले हमें मैटर नहीं करता, बट हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो नंबर्स हैं, ऑल दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट? मल्टीपल्स ऑफ व्हाट? 4। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि 2, बट 4 बोलोगे तो एग्जैक्टली अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है 4 की टेबल में इजीली आपको दिखने को मिलती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज 4, दिस इज 8, यानी कि 4 1s इज 4, 4 2s इज 8 एंड 4 4s इज 16। ठीक है मेरे भाई, तो एक सीरीज डेवलप हो रही है, एक कंटिन्यूटी बन रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि सर ऐसा हो सकता है कि दिस सीरीज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो मेरा जो आंसर है वो 4 3s 12 हो सकता है। सर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। तो ये हुई मेरी इंक्रीजिंग सीरीज की बात, जहां पर 4 8 12 और 16 मेरे जो है सीरीज के नंबर्स थे। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लिख लेता हूं, यानी कि 16 लिखता हूं, तो भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आता है कि 4 4 जा 16 होता है, 4 2 जा इज 8 होता है, और 4 1 जा इज 4 होता है। सर तो जब ये सीरीज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नंबर तो स्टेशनरी है मेरे पास। कौन सा नंबर स्टेशनरी है? मेरे पास 4 स्टेशनरी है, और अगर 4 स्टेशनरी है तो 4 स्टेशनरी होने की वजह से मेरे पास जो एक्चुअल चीज आएगी वो ऐसे नजर आएगी। तो यहां पर भी मेरा जो आंसर है वो 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं? दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन को समझना होगा, और अगला जो एग्जाम्पल है यार वो आप लोग खुद से करोगे, है ना? तो
अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चलो मान लो आपके पास एक पैटर्न दे रखा है जहां पर आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी भी दे रखा है। इसके इक्विवेलेंट एक फिगर आप लोगों को दे रखा है और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि 4, 6, 8 और यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कर लो और मुझे बता दो कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए। हाँ भाई, तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है और आप लोगों को शायद अभी तक लिंक समझ में आ भी गया होगा। आप लोगों को शायद लिंक अभी तक समझ में आ भी गया होगा कि सर एक्चुअल में इसमें तो आपने हमें जो है पता नहीं क्या ही बताया है ना। तो ये मैं आप लोगों को कह दूं कि भैया दिस वॉज गिवन टू कंफ्यूज यू पीपल, दिस वॉज गिवन टोटली टू कंफ्यूज यू पीपल, जहां पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअल इसका इस फिगर से कोई संबंध नहीं है। वो यार आप लोगों ने मूवी देखी है, कौन सी, कोई सी भी मूवी, कोई सा भी सीरियल देख लो यार, उसमें स्टार्टिंग में एक प्रिकॉशनरी लाइन आती है जो कहती है कि भाई इस कार्यक्रम का किसी भी सत्य घटना से कोई संबंध नहीं है और अगर ऐसा होता है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वही चीज यहां हो रही है यार, वही चीज यहां हो रही है यार कि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इन दोनों फिगर्स का कोई रिलेशन नहीं है, मगर एक रिलेशन जरूर है, मगर एक रिलेशन जरूर है कि आपको इस फिगर को देख करके आइडिया लग जाना चाहिए कि दिस इज अ कंटिन्यूअस सीरीज जहां पर ए, बी, सी और डी जो है एक साथ आता है। अगर ये एक साथ आ रहा है, अगर ये एक साथ आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे कि इसको देखोगे या इसको देखने की कोशिश करोगे और उसके मार्फत या उसके इम्प्लीफिकेशन में या इम्प्लीकेंट को आप यहां अप्लाई करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि दिस इज 4, दिस इज 6। तो कुछ एक सेकेंड, सॉरी मेरा, हाँ ठीक है, तो 4 है, यहां 6 है, तो यहां 8 है और यहां पर जो है क्या होना चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ए, बी, सी और डी यहां लिखा हुआ था, तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं ध्यान से तो यहां पर जो नंबर है वो जो है 6 के छोटा होना चाहिए। ए, बी, सी, डी है तो यहां पर 4, 8 ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए। मगर ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि बॉस इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रिलेशन विद दिस फिगर एंड दिस फिगर इनटू ईच अदर। तो यहां अगर आप देखते हो तो एक कंटिन्यूटी हमें बनानी है, एक कंटिन्यूटी हमें बनानी है और उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हमें यहां पर 10 का होना जरूरी है, ठीक है। क्या हुआ, 4, 6, 8, 10 ऐसा होना जरूरी है। मगर अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करता हूं तो ये सीरीज तो कहीं से भी कन्वर्ट नहीं हो रही सर, है ना, ऐसा बोलोगे आप, ऐसा आप बोल दोगे कि सर ये सीरीज तो कहीं से भी कन्वर्ट नहीं हो रही। मगर मैंने ये कहा कि भाई क्या मैंने यहां ऐसा कहा था कि आपको हर क्वेश्चन को ऐसा सीरीज में कन्वर्ट करके देखना है? क्या मैंने ऐसा कहा था कि आपको हर क्वेश्चन को सीरीज में कन्वर्ट करके देखना है? बिल्कुल नहीं कहा था। तो ध्यान रखें, हर क्वेश्चन को सीरीज में कन्वर्ट करके नहीं देखना, किसी किसी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी बनानी जरूरी होती है। तो ऑप्शन अगर आपको 10 दे रखा होगा और सारे 10 से हायर दे रखे होंगे तो आप लोगों को 10 ऑप्शन चूज करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आगे भाग जाना है, ठीक है। बिना बात में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर कंटिन्यूटी नहीं बन रही या एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा आ रहा है। यू डू नॉट नीड टू थिंक एनीथिंग अबाउट ऑल दैट थिंग, ठीक है। उसी के साथ हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में मुकालात बात क्वेश्चन से मुकालात करना है या मुलाकात करना है, ये आप लोग डिसाइड कर लो। अगला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं या
हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसको एक बार वापस से देख लो, विच वॉज सेइंग मिसिंग टर्म्स इन द गिवन फिगर्स। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन अगर जब आप लोगों के सामने आए तो वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आए। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर आप लोगों को नीचे एक और ब्लॉक दिया जाए। अब यार ध्यान से देखना, ए बी, अच्छा इस बार मुझे जो है सीरीज सही बनानी थी क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा, फिर मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को कि एक्चुअल में करना क्या है। तो यहां पर आएगा आपका सी और यहां आएगा आपका डी, विच सेज ए बी सी इज 24 एंड डी इज 4। ठीक है, तो उसके दम पे आपसे ये पूछा जाएगा कि इफ ए बी सी डी इज दिस, इसमें नीचे ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, यहां आपसे अलग से पूछा जाएगा। यार ये वाला एग्जांपल ऐसा करो, डबल स्प्लिट में ले लो। क्या करो, डबल स्प्लिट में ले लो, है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि z के साथ क्या आना चाहिए या y के साथ y के साथ क्या आना चाहिए, ऐसा आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान रखने वाली चीज इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो नंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हो तो भाई साहब ए बी सी और डी। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग से निकाल के यहां रखूं तो मुझे कुछ इस तरीके का सीरीज दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके का कोई सीरीज दिख रहा है ना। अगर इस तरीके की सीरीज मुझे दिख रही है तो मुझे ये पता चल रहा है कि यार A 26 है, B 2 है, C 24 है और D 4 है। मतलब पहला अल्फाबेट जो आया यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट जो आया उसके साथ लास्ट अल्फाबेट की रैंक लिखी हुई है, ऐसा है। सेकंड अल्फाबेट जो आया उसके साथ उसी की रैंक लिखी हुई है, ऐसा है। थर्ड अल्फाबेट जो आया उसके साथ लास्ट थर्ड अल्फाबेट की रैंक लिखी हुई है। ठीक है, और फिर फोर्थ अल्फाबेट जो आया उसके साथ किसकी रैंक लिखी हुई है, किसकी रैंक लिखी हुई है बेटा, फोर्थ अल्फाबेट की रैंक लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि y पहले आता है और z बाद में आता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर नहीं है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर दो और मुझसे पूछ लो कि सर क्लियर नहीं है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से देख लो, जो कहता है कि 26 और A का एक कॉम्बिनेशन है, फिर B2 का कॉम्बिनेशन है, फिर C24 का कॉम्बिनेशन है और D4 का कॉम्बिनेशन है। और आपसे पूछा गया है कि भैया Z और Y के साथ कौन से नंबर्स आएंगे, कृपा करके हमें बता दो। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक चीज और ध्यान से देखने के लिए कहूं तो आप लोग क्या ऐसा कहोगे क्या कि सर 1 था उसके साथ 26 आ रहा है, 1 के साथ 26 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, 3 के साथ 24 आ रहा है और 4 के साथ 4 आ रहा है, ऐसा है। तो ये पोजीशन होती है 26, तो इसके साथ 26 आना चाहिए। और ये पोजीशन जो होती है वो होती है कितनी, 25, तो इसके साथ 2 आना चाहिए। क्या ऐसा हम कह सकते हैं, क्या ऐसा हम कह सकते हैं y should be 2 and this should be 26? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं क्या?
क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? फटाफट से बता दो भाई। ऐसा मैं जरूर से कह सकता हूं, क्योंकि मुझे यह ध्यान रखना है। एक सेकेंड बेटा, बी के साथ 2 के साथ 3 के साथ 24, 24 के साथ 25 और y। एक सेकंड रुको यार, C3 था ना, 25 के साथ 24 आ रहा है, तो ठीक है भाई, ठीक है, कूल है, बिल्कुल कूल है। तो z की जो पोजीशन है वो इतना होगा, और उसके साथ सॉरी, मेरा फॉल्ट, माय फॉल्ट, यहां पर 26 नहीं आएगा भाई, सॉरी 26वां तो खुद अल्फाबेट की पोजीशन थी ना, तो यहां पर आना चाहिए आपके पास 1। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और y के साथ यहां पर 25 आना चाहिए। क्या ऐसा सही है? 2, 4, 6, 8, 10, 23 x y z। ठीक है, नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो y के साथ 2 आना चाहिए और z के साथ 1 आना चाहिए। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। 26, 2, 24, 4, तो सेकंड अल्फाबेट में उल्टी गिनती चल रही है, विच विल टेल मी कि इतना इज इतना, तो ये 1 हो गया, 2 अगर यहां है तो बढ़ती हुई गिनती चल रही है, तो दिस शुड बी 25। सॉरी पीपल, थोड़ा सा गड़बड़ होता रहता है, यहां मैंने सही लिख दिया था बट यहां मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए जो कि आप लोगों का आंसर होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो। क्लियर है क्या? चलिए तो चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जहां पर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास है अगला टॉपिक विच इज मिसिंग नंबर्स एंड अल्फाबेट्स इन द गिवन फिगर्स। ठीक, अगर ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम ये एग्जाम्पल या ये क्वेश्चन को देख करके समझ जाते हैं कि मिसिंग नंबर्स या अल्फाबेट्स इन द गिवन फिगर्स का खेल क्या खेला हुआ है। जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहां समझाया था वो था मिसिंग नंबर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, अब मिसिंग, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को यह नजर आता है कि भाई या तो नंबर मिसिंग है या फिर अल्फाबेट मिसिंग है किसी भी एक फिगर के अंदर से। ठीक है बेटा, तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये बोर्ड पीछे चला गया है तो ऐसा सत्य है ना? क्या करना है, एक नंबर फिर से पीछे चला गया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, धोखा दे रहा है ये बोर्ड हमें। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो कि क्या कहा गया है। आपसे कहा गया कि AC 1, 3, 5 और उसके बाद G यहां लिख दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि यार अल्फाबेट्स तो सही लिखे हुए हैं, है ना, मगर इनके साथ के कॉम्बिनेशंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो A शुड बी 26, B जो है यहां पर नहीं है। ठीक है, तो उसको स्किप आउट कर दीजिए और 26 यहां लिख करके एक जंप मार के यहां 24 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अगर यहां 24 लिखा हुआ है, रिवर्स में हम लोग चल रहे हैं, तो E के साथ जो है कितना आना चाहिए? 23 आना चाहिए, राइट। तो अगर यहां 23 लिखा हुआ है तो आपसे ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि भैया यहां क्या आएगा। ध्यान से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि यार सर देखो क्या हो रहा है कि अल्फाबेट्स तो हैं जो एक एक के गैप में लिखे हुए हैं, यानी कि ऑड अल्फाबेट्स मेरे सामने लिखे हुए हैं, जिनका रैंकिंग अगर मैं देखता हूं तो A स्टैंड्स ऑन रैंक 1 and C stands on rank 3, then E stands on rank 5 and G stands on rank 7। क्या ऐसा सत्य है? भाई E की पोजीशन 5 होती है ना,
तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोगों का नंबर पे ध्यान जाना चाहिए, राइट। नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप ये कहते हो कि सर यहां 26 लिखा है, 24 का जंप मार के यहां पर 23 लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 25 का जंप मार के यहां पर 24 लिखा हुआ है सर, ठीक है। फिर 23 का जंप मार के यहां 22 लिखा हुआ है सर, यहां 22 लिखा हुआ है सर। तो इसका मतलब एक एक का जंप मार रहे हैं सर, तो यहां 21 का जंप मारेंगे और यहां पर लिख देंगे सर 20, ठीक है। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने का दूसरा तरीका एक और है, वो भी हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? आओ दिखा देता हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस क्वेश्चन को ध्यान से इधर देखो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में बार बार एक चीज बार बार दोहराई थी कि रिवर्स सीरीज जैसी एक चीज होती है, ठीक है। अगर रिवर्स सीरीज जैसी एक चीज होती है तो हम ए की पोजीशन लिखते हैं 26 और जेड की पोजीशन वहां लिखते हैं 1, ठीक है। उसी हिसाब से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि सी की पोजीशन इज 24 एग्जैक्टली लिखी हुई है, और फिर ई की पोजीशन जो है 23 होनी चाहिए, और उसके बाद जी की पोजीशन जो है वो 20 होनी चाहिए। ऐसा मुझे डेफिनेटली 22 होनी चाहिए, सॉरी, और जी की पोजीशन जो है वो 20 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं बी की बात करता हूं तो 24th पोजीशन पे है, फिर डी की बात करता हूं तो 23rd पोजीशन पे है, ठीक है। यार मैं क्या कर रहा हूं, रुको, 25th पोजीशन है ये, ठीक है। और फिर सी की बात करता हूं 24, डी की बात करता हूं 23, और 22 यहां ऑलरेडी है, और ई के बाद एफ आता है तो एफ की पोजीशन 21 होती है सर, ठीक है। ऐसा मैं आप लोगों को कह करके बोल सकता हूं कि ऐसा सत्य है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, जो जो गड़बड़ हमने करी उनको सबको इंप्रूव करके लिख देते हैं। तो क्या हुआ, बी की पोजीशन कितनी, 25, फिर गड़बड़ हो गई सर, रुको यार, पता नहीं दिमाग कहां चल रहा है आज। 25 जो कि है किसकी पोजीशन, बी की पोजीशन, ठीक। 24 इसकी हुई, 23 किसकी हुई, डी की हुई, उसके बाद यहां पर 22 हुई, और फिर 21 हुई किसकी, एफ की, और जी की हुई 20। क्लियर है? उसी हिसाब से मैंने यहां जी की पोजीशन 20 डिक्लेयर करके आप लोगों को आंसर दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा बता दो यार, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो फटाफट से, फटाफट से एक और एग्जांपल देख लो और फिर हम आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपकी दुनिया में कुछ इस तरीके का है। एक्स वाई और जेड मिसिंग है, एक्स वाई और जेड मिसिंग है, एक्स वाई और जेड मिसिंग है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया कि यहां पर 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों अल्फाबेट्स और नंबर्स यहां पर मिसिंग है, और आपसे यह कहा गया कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ है तो भाई ध्यान से देखो इस चीज को और मुझे यह बता दो कि एक्चुअल में यहां करना क्या है। अगर यहां क्या करना है ऐसा आप लोगों को आइडिया लग जाए तो आप लोग इस दुनिया को जीत लोगे, है ना। अगर यहां क्या करना है ऐसा आइडिया लग जाए तो आप लोग इस दुनिया को जीत लोगे। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन भी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को फटाफट से आंसर पता चल जाएगा। जहां पर बोलोगे आप एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है सर, और यहां पर 1 2 और 3 होना चाहिए सर, है ना। मगर अब आप लोग कहोगे कि सर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से z की पोजीशन 1 होनी चाहिए और x की पोजीशन 3 होनी चाहिए, है ना।
तो ऐसा आप लोगों को सुनना है, बिल्कुल सुनना है, क्योंकि ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास एक कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी थी जो थी एक्स वाई जेड विच सेड 1 2 3, तो 1 2 और 3 यहां हमने लिख दिया। ठीक है, एक कंटिन्यूअस सीरीज आप लोगों को दे रखी थी जिसमें लिखा था एक्स वाई जेड, और नीचे एक कंटिन्यूअस नंबर सीरीज आपको दे रखी थी जिसमें लिखा था 3। यहां आना चाहिए क्योंकि यहां 1 है, यहां 2 है, तो ऑब्वियसली यहां 3 आएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगली एक और एग्जांपल फटाफट से देख लो और फिर देखो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इस दुनिया में। ठीक है, फिर आप लोगों को ऐसा भी कहा जा सकता है कि एफ आर पी और जेड यहां दे रखा हो। ठीक है, एफ की पोजीशन 6 दे रखी हो, आर की पोजीशन 18 दे रखी हो और पी की पोजीशन 16 दे रखी हो, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई जेड के साथ आने वाला नंबर क्या होगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों के पास जो है एक चीज यहां पर डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड दैट थिंग विच is needed to be with you is the knowledge of alphabetical positions of your numbers या number series या alphabetical series। वो कैसे? अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो F की एक्चुअल पोजीशन जो है 6 ही होती है, R की एक्चुअल पोजीशन जो है 18 ही होती है और P की एक्चुअल पोजीशन जो है वो 16 ही होती है मेरे दोस्त। तो Z की एक्चुअल पोजीशन 26 यहां आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर आप लोगों को अल्फाबेटिकल पोजीशंस इस क्वेश्चन के लिए याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल पोजीशंस याद नहीं होगी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आप लोगों की जिंदगी में खलल डाल के चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को और समझते रहो। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है? समझ रहे हो? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को यूजुअली यहां देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो यार, एक और क्वेश्चन देख लो और फिर हम जो है लेक्चर का अंत करेंगे। अब फिर आपसे अगर मैं कहूं कि दिस इज क्यू एल एम एन, ठीक है, डैश 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 4 कितना बताओ? 9 16। ठीक है, फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे और बोलोगे कि सर क्यू की पोजीशन 4 नहीं होती, एन की पोजीशन जो है 9 नहीं होती, एम की पोजीशन 16 नहीं होती, तो एल की पोजीशन भी इसमें यहां नजर नहीं आएगी, एल की पोजीशन भी इसमें यहां नजर नहीं आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में? अगर एक्चुअल में आपको कुछ करना है तो वो ये करना है कि यहां ध्यान देना है ये नंबर्स किस टाइप से लिखे हुए हैं या इन नंबर्स का पैटर्न किस टाइप से लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको देखोगे जो सीरीज मैंने यहां लिख दी है आप लोगों के लिए जल्दी से, क्योंकि अगर आप इस नंबर को देखते हो तो आपको दिखेगा कि 2 का स्क्वायर, 9 को देखते हो तो देखते हो 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, तो यहां डेफिनेटली 5 का स्क्वायर आना चाहिए। कैसे? 2 3 4 और 5 का स्क्वायर। कूल, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। देख लो यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि Q के साथ 4 है, इसका मतलब ये दोनों इंटरडिपेंडेंट नंबर्स नहीं है। क्या है? इंटरडिपेंडेंट नंबर्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पर 4 है, यहां 9 है, यहां 25 है और यहां 16 है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है डेफिनेटली। तो हमें इन दोनों नंबर्स को अलग अलग तरीके, इन दोनों अल्फाबेट और नंबर्स को अलग अलग तरीके से सोचना होगा। ये अल्फाबेट्स का इनसे कोई नाता नहीं है, बट इंडिविजुअली अगर मैं इन नंबर्स को बाहर निकाल के देखता हूं
तो इनका नाता एक दूसरे से है, जहां पर ये सारी टर्म्स स्क्वायर वैल्यूज हैं। तो 4, 9, 16 एंड 25 यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू है, जहां पर 2, 3, 4 और 5 का स्क्वायर आपको यहां कैलकुलेट करना था। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के इक्वेशंस आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे और आगे भी हम लोग डेफिनेटली लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसके और भी सारे इक्वेशंस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया हो, आप चाहते हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब करने से पहले इस चैनल के वीडियो को शेयर कर लो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो एंड आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू दी चैप्टर्स। तब तक के लिए, जब तक हम अगला लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं, चैप्टर का नाम था मैजिकल फिगर्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम आप लोगों के सामने लाते हैं, जो कि हम डेफिनेटली लाएंगे, तो उससे पहले अगर आप मटेरियल यूज करना चाहते हो या मटेरियल खरीदना चाहते हो तो AK लाइव कोड को यूज करते रहो यार, और टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म पे आते रहो, 30% का डिस्काउंट फटाफट से लेते रहो, अपने दोस्तों को भी दिलाते रहो और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अगली बार हम करेंगे इस क्वेश्चंस के सेशन को कंटिन्यू और मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि होगा अगले गुरुवार को नहीं, शुक्रवार को होगा, अगले शुक्रवार को होगा। ठीक है, 8th क्लास का सेशन है, अगले शुक्रवार को होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम था आकाश वर्मा और रहेगा भी आकाश वर्मा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।